जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, इस कोर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके बाद हमने डोमेन एंड होस्टिंग का पार्ट, लैंडिंग पेज का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम अभी तक कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एक बार वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ों को बार वन बाय वन देखते हैं, जो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले जो पार्ट आता है, पहला टॉपिक आता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। बेसिकली ऐसा होता है कि मार्केटिंग बहुत टाइम पहले से चल रहे थे, कल्याणी का माइक ऑफ कर लो आप अपना ना। जो मार्केटिंग थी वो पहले काफ़ी टाइम से चल रही थी। अब मार्केटिंग लोकल चल रही थी इनिशियली, जब हम बात करते हैं इन लोकल मतलब जैसे आपके एरिया में कोई भी प्रोडक्ट वगैरह शिपमेंट कर दी, तो इस हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया का इवोल्यूशन हुआ, तो मार्केटिंग अपनी ऑनलाइन होने लगी, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रूप में। इनिशियली जो मार्केटिंग चलती थी, दैट इज़ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसको हम कहते थे, जो न्यूज़पेपर में ऐड लगवा दी, वो सारी चीज़ें होती है। सो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड ऐप्स। देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकते। आपने पोस्टर छपवा दिया तो उसका रिजल्ट मेजर नहीं कर सकते कि मेरे पास इतने लोगों ने पोस्टर को देखा है। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक एड्स भी चलाते हो तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो, कि कितने लोगों ने मेरी एड्स को देखा है, कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप केवल एक लिमिटेड एरिया तक ही पहुंच सकते हो, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत ज़्यादा एरिया तक पहुंच सकते हो। आप अपने एड्स को आउट ऑफ द कंट्री भी दिखा सकते हो, इन कंट्री भी दिखा सकते हो। फास्ट रिजल्ट होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने बैनर लगवा दिया, फिर वो पर्सन या तो आपको कॉल करेगा, आपकी शॉप पे आएगा। इसके अंदर क्या होता है, वो पर्सन डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा और डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन आके, लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऑडियंस आपकी इस प्रोडक्ट को देख सकती है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को देख सकती है। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप उसी को दिखाओगे जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस है। मान लीजिए आप मैन सूज बेच रहे हैं, तो मैन सूज जिसको खरीदने हैं, जो एक ऑडियंस है मैन सेगमेंट की, तो उसी को आप ऐड दिखा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बट जब भी कभी भी आप ट्रेडिशनल मेथड के वे में आप न्यूज़पेपर वगैरह में एड्स चलवाओगे, टीवी एड्स में चलाओगे, तो उस केस में वहाँ पे सभी लोग उसको देख सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द मेन बेनिफिट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आप अपनी अच्छी जो राइट ऑडियंस है उसको चूज कर सकते हो। जब दोनों की कंपेयर की बात करते हैं, तो पहला रीच आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसकी लिमिटेड रीच होती है, और कंपेयर डिजिटल मार्केटिंग होती है उसकी काफ़ी रीच होती है। कॉस्ट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा जाती है देन कंपेयर टू द डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्यों हो जाती है कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जब भी कभी भी आप टीवी एड्स वगैरह करते हो, तो टीवी एड्स को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी बजट चला जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग लाइक फेसबुक एड्स आप रन करते हो तो केवल 500-600 रुपये से आप रन कर सकते हो। इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लाइक पीपल आपका बैनर देखा, वो छोड़ जाके चला जाता है, वहाँ पे कॉल नहीं करता डायरेक्ट। लेकिन जब आप क्लिक टू व्हाट्सअप ऐड चलाते हो या लैंडिंग पेज पे जब कस्टमर को रिडायरेक्ट करते हो, तो वहाँ से जो डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर का इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। काफ़ी कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। हाँ। सर ये एसईओ के बारे में मतलब थोड़ा सा बता सकते हैं डिटेल में, जैसे अपना टॉपिक है नहीं ये करो। वो कल करेंगे ना उसको, मंडे को। अभी तो जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ जो जो चीज़ हमने करी है। नहीं सर, ये पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है एसईओ का, ये पूछ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मंडे को भी डिस्कस करेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे है ना, बेस्ट जी। होटल इन दिल्ली लिखा। अब तुम सर्च किसके ऊपर कर रहे हो, गूगल के अंदर। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन गूगल है। इसी हिसाब से तुम याहू पे सर्च करोगे तो याहू भी एक सर्च इंजन होगा। ठीक है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको क्वेरी को लेके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाता है। और जैसे ये क्या है, तुम्हारी सर्च टर्म, इसको हम कहेंगे क्वेरी, लाइक जो भी तुम पूछ रहे हो।
और जी ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना जिस पेज के ऊपर, ये पेज, इस पेज को हम कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब सर जी एसईओ का मतलब होता है क्या है? एसईओ की डेफिनेशन यही होती है कि जिस भी क्वेरी के ऊपर आप सर्च करते हो, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कोई 1 नंबर पे वेबसाइट आ रही है, कोई 2 नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे आ रही है। तो एसईओ से यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर टॉप पे लेके आते हो। मतलब जब भी कोई जी क्वेरी जी। कीवर्ड पे सर्च करेगा, उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट एक रैंकिंग पोजीशन में दिखाएगी, तो जिससे क्या होगा, ज़्यादा से एसईओ, ज़्यादा। सर एसईओ एग्जीक्यूटिव का काम सर यही होता है, जो एड्स वैड्स आती है? वो अलग होता है, वो अपना PPC के अंदर आता है। एसईओ का अच्छा काम अच्छा। होगा जैसे ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, जिसके अंदर कोई भी स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ नहीं लिख रहा है, ये पहले जी। नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, इस ये होगा, ये ऑर्गेनिक वे का काम होता है। बट जब तुम पेड मार्केटिंग के अंदर चल जाओगे, तो वो हो जाएगा अपना एड्स वगैरह के अंदर। ओके। ठीक है, वो जैसे हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे एसईओ की, तो उसमें इन डेप्थ में रहेगी चीज़ें। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका की कंपोनेंट होता है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करके आप वहाँ से ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा PPC आता है, दैट इज द पे पर क्लिक, जो हम एड्स की बात करते हैं। लाइक कोई भी एक कीवर्ड होता है, जैसे आप ये कीवर्ड ले रहे हो, बेस्ट होटल इन दिल्ली। अब तुम इसको इनकॉग्निटिव मोड में सर्च करके देखोगे, तो तुमको कुछ ऐड दिखाई देगी, जो स्पॉन्सर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाली, ये आती है PPC के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग आता है, कंटेंट किंग है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए तो आप कोई भी काम कर लीजिए, चाहिए आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल लीजिए, आप वेबसाइट के अंदर ब्लॉग पोस्ट ऐड कर लीजिए, हर जगह आपको कंटेंट राइटिंग की नीड पड़ेगी। द सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है कि आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे पोस्ट या अच्छे अच्छे क्रिएटिव को क्रिएट करोगे, और इन क्रिएटिव को प्रमोट करना स्टार्ट कर दोगे आप अपने फेसबुक चैनल पे। इट कैन बी इंस्टाग्राम, इट कैन बी फेसबुक। ईमेल मार्केटिंग आता है। ईमेल मार्केटिंग जैसे आपके पास बंच ऑफ ईमेल्स आते हैं डेली बेसिस पे, कोई ईमेल प्रमोशनल ईमेल्स होगी, कोई ट्रांजेक्शनल ईमेल होगी, तो इस हिसाब से ईमेल भी अपने हम मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग होता है जैसे आज किसी का बर्थडे है, तो उसको बर्थडे विश कर दिया आपने, आपने कोई ऑफर लॉन्च किया, तो आप उसको ऑफर की अपडेट दे देंगे, तो उसके लिए हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग होती है कि जो इन ऐप नोटिफिकेशन होती है, मान लीजिए आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके अंदर जो नोटिफिकेशन आपको बार बार आती रहती है, दैट इज द मोबाइल मार्केटिंग। इसमें आप SMS के थ्रू भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो, आप ऐप के थ्रू भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो। आगे चलता है टाइप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। सो सेम है, इसमें के अंदर 2 टाइप की बात करते हैं। एक होते हैं इनबाउंड, दूसरी होती है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, आप कस्टमर के पास नहीं जा रहे, कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल से आ रहा है, चाहे आपके कुछ भी इंस्टा के पेज से आ रहा है। आउटबाउंड के अंदर होता है कि आप खुद कस्टमर के पास जा रहे हैं, लाइक चाहे उसको कॉल करके जा रहे हैं, ईमेल करके जा रहे हैं, दैट इज द आउटबाउंड मार्केटिंग। आगे चलते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स, कि आज जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, उसके आने वाले समय में कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है AI एंड ऑटोमेशन। जैसे तुम आज देख रहे हो कि ChatGPT तुमको कंटेंट लिख के दे रहा है, ठीक है, कई ऐसे टूल्स आ रहे हैं जैसे VDKIQ है, वहाँ से तुम अपना पूरा यूट्यूब वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल द AI। सो इस AI के थ्रू आप अपना जो बिजनेस है, उसके अंदर कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ऐड कर सकते हो। ऑटोमेशन का पार्ट होता है कि आप एक ऐसा फ्लो सेट कर सकते हो, जैसे कस्टमर आपके पास मैसेज किया, कस्टमर ने मैसेज किया, तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई करना स्टार्ट हो जाए। तो ये ऑटोमेशन के अंदर आता है। जैसे आप कई बार चैट बोर्ड के अंदर भी देखते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन मैसेज लिखता है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाता है। आजकल बैंकिंग टाइप की एप्लीकेशन भी काफ़ी इस चीज़ को यूज कर रही है। जैसे यहाँ पे अगला पार्ट आता है वीडियो मार्केटिंग। आज के टाइम में काफ़ी प्रचलन है, दैट इज़ द टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे प्रेफर करते हैं रील्स को कंपेयर टू द पोस्ट या कंपेयर टू द रिटर्न आर्टिकल। मतलब आप भी खुद देखोगे तो आप रिटर्न आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के बजाय आप वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि उसको टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और जस्ट वो सुनने का काम होता है। तो इसलिए वीडियो मार्केटिंग एक अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी ब्रांड्स या बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ना थर्ड इज़ द वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जैसे तुम अमेजोन वगैरह के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे भी तुम एक बार सर्च करते हो बोल के, यूट्यूब के ऊपर भी कुछ भी जो आपका की टर्म्स है जो आपको सर्च करनी है। आगे चलते हैं, कुछ रियल टाइप एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ट्रेवलर है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिख रहा है डेली बेसिस पे, उसमें गाइड दे रहा है कि बेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, बेस्ट प्लेस फॉर विंटर टू विजिट,
इस टाइप से कुछ भी अपनी गाइड लिख रहा है। फिर क्लॉथिंग ब्रांड है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर रही है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर। और जो एक फिटनेस कोच है वो अपनी एड्स को चला रहा है फेसबुक के ऊपर, इन सभी चीज़ के ऊपर कि आप हमारा वेट लॉस ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा मेंबरशिप ले लीजिए। अब प्रैक्टिकल टिप की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल टिप सबसे पहले आपको एसईओ आना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। पीपीसी कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि जो एसईओ होता है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसमें आपको मिनिमम 2-3 मंथ तो देने पड़ेंगे, और पीपीसी के अंदर से आपको इंस्टेंट रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप हमेशा सोशल मीडिया पे एक कैलेंडर क्रिएट करें कि मेरे को आज ये पोस्ट करना है, कल ये पोस्ट करना है, तो उस कैलेंडर के आप रेगुलर बेस पे फॉलो करके आप सोशल मीडिया को मेंटेन करके रखें। आप अपनी एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर लीजिए, ताकि जब आप उस ईमेल लिस्ट को अपने एंड पे बिल्ड कर दोगे तो उसके थ्रू आप सब्सक्राइबर के साथ एंगेज हो जाओगे थ्रू द व्हाट्सअप, थ्रू द लाइक बर्थडे या प्रमोशनल ईमेल्स काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, फाइनल टिप्स की जब हम बात करते हैं, फाइनल टिप्स के अंदर यही आता है कि डिजिटल मार्केटिंग हमेशा अपने को हेल्प करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। सो ये सारी चीज़ें होती है, हमेशा अपडेट रहे उस चीज़ के रिगार्डिंग। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल द कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। शॉर्ट में यदि हम इसको रिकैप करें, सबसे पहले क्या होता था कि नॉर्मल मार्केटिंग चलती थी आपस में, जैसे एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना पड़ता था, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना पड़ता था। और जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, जैसे जैसे इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ, तो मार्केटिंग कंप्लीट शिफ्ट होके कहाँ पे आ गई, ऑनलाइन। ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आए, इट कैन बी वेबसाइट, इट कैन सर्च इंजन आ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गए, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स आ गए। सो इनके थ्रू अपनी जो मार्केटिंग थी वो कंप्लीट शिफ्ट होगी ऑनलाइन, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो आज के टाइम में जो मोस्टली जो बिजनेस यूज कर रहे हैं दैट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग। अगला टॉपिक आता है कि हम अपने बिजनेस, आपने मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो सुन लिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, बट कैसे हम उसको लाइव लेके जाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जब काम करता है। कोई भी एक बिजनेस है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो अपने बिजनेस को जस्ट ग्रो करना चाह रहा है, उसको पता नहीं, उसको बस ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके तो मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ। जैसे हमने मल्टीपल कंपोनेंट देखे हैं, एक एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। अपने बिजनेस के हिसाब से सबसे पहले अपने को चूज करना होता है कि आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है। कोई भी बिजनेस होता है, सबसे पहले उसको एक वेबसाइट चाहिए होती है जिस पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो उसी के लिए डोमेन नेम आता है। डोमेन नेम को मैं शॉर्ट में बताता हूँ, डोमेन एंड होस्टिंग चैप्टर को होता क्या है। मान लीजिए डिजिटल जर्नी डॉट इन एक वेबसाइट है। ये डिजिटल जर्नी डॉट इन जो तुम नाम देख रहे हो ना, डिजिटल जर्नी डॉट इन, ये आपका डोमेन नेम है, केवल बिजनेस का नाम है। और जो तुमको ये वेबसाइट दिख रही है, जो वेबसाइट तुमको ये दिख रही है, ये वेबसाइट दिख क्यों रही है, ये कहीं पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, एक पर्टिकुलर मतलब स्पेस मैंने ले रखा है, वहाँ पे इस वेबसाइट को रखा हुआ है, और उसके थ्रू ये वेबसाइट आपको विजिबल है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक शॉप है, मान लीजिए एक शॉप है। अब इस शॉप का एक पर्टिकुलर नाम होगा, इट कैन बी निया कंसल्टेंसी, इट कैन बी प्रदीप कंसल्टेंसी, कोई भी एक शॉप का नाम होगा। तो जो शॉप का नाम होता है उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। और शॉप के अंदर क्या होता है, सामान होता है, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो चीज़ आपकी बेच रहे हो वो सारी यहाँ पे होगी। तो इसी हिसाब से आप एक होस्टिंग को परचेज करते हो, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का डाटा रखते हो। वेबसाइट का डाटा का मतलब होता है कि उसके इमेज, उसके फोल्डर्स, उसके CSS की फाइल, उसकी JS की फाइल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, शॉर्टर भाषा में, ओके शॉर्टर में जब हम डिस्कस करते हैं तो डोमेन का नाम होता है कि डोमेन जो आपका दिख रहा है, जिससे आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे, उसको हम डोमेन कहेंगे। और जहाँ पे आपकी वेबसाइट की जो फाइल वगैरह रखी हुई है उसको हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या डोमेन का नाम एक ही टाइप का होता है या फिर अलग अलग टाइप के डोमेन के नाम आते हैं। क्या होस्टिंग भी एक ही टाइप की होती है कि आप जस्ट फाइल रखनी है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि टाइप ऑफ डोमेन। डोमेन के टाइप में चलते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल डोमेन। मल्टीपल टाइप की डोमेन होती है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो उसके अंदर क्या है, डॉट इन है यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर, एज यू कैन सी है।
और यहाँ पे क्या है आपके पास .com .org, ये होती है टॉप लेवल की डोमेन। .com डोमेन होती है वो एक कॉमर्शियल एंटिटी होती है। सो जब भी आपको अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है तो उसके लिए आप .com का यूज कर सकते हैं। और .net अपने नेटवर्क के लिए, मतलब हर बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी होती है। शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट लैंग्वेज में यदि इसको मैं समझाऊं कि टाइप ऑफ डोमेन के अंदर होता है क्या है, मान लीजिए आपको बिजनेस करना टेक्निकल के रिलेटेड, सो आप .tech का यूज कर सकते हो। यदि आपको बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो आप .com का यूज कर सकते हो। आपको कोई एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर बिजनेस को यूज करना है, जैसे इंडिया के अंदर करना है तो .in कर सकते हो। इसी हिसाब से तुमको जब .uk में बिजनेस करना है तो .uk यूज कर सकते हो। सो इसी हिसाब से आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ द डोमेन्स आता है। अब होस्टिंग भी आती है। डोमेन को परचेज कैसे करते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आपके पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स होंगे जहाँ से आप डोमेन को परचेज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले GoDaddy आ गया। जैसे तुम GoDaddy की वेबसाइट पे जाओगे, दूसरा मान लीजिए होस्टिंजर आ गया। इसी हिसाब से आपके नेम चिप हो गई, काफ़ी होते हैं जो जहाँ से आप डोमेन को परचेज कर सकते हो। अब मान लीजिए तुम GoDaddy के ऊपर जा रहे हो, इसको ओपन। अब यहाँ पे जस्ट आपको एक डोमेन नेम लिखना है, जो भी आपका डोमेन का नाम है वो चीज़ यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे संजय लिखा, संजय कंसल्टेंसी करके कुछ भी आप वर्ड लिखते हो। अभी के लिए जैसे हमने संजय कॉन्स लिख दिया और यहाँ पे सर्च डोमेन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको सर्च डोमेन पे क्लिक करेगा तो ये आपको प्राइस दिखा देगा, ये एक्सटेंशन दिखा देगा कि आपको किस टाइप की डोमेन चाहिए, .com चाहिए, .in चाहिए, .xyz चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन आपको दे देगा। कंपेयर टू दैट आपको प्राइसिंग भी यहाँ पे देता रहेगा, जितने जितने उसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी। आपको जस्ट मेक इट, जोन से भी डोमेन आपको चाहिए उसको जस्ट मेक इट यूर पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक इट यूर पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको नो थैंक्स कर देना है। यहाँ पे ये चीज़ें इतनी रिक्वायर्ड होती नहीं है इनिशियल लेवल पे। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और सेम ही आपका कार्ट पेज ओपन कर देगा। अब जैसे तुम कार्ट के पेज के ऊपर आ जाते हो तो तुमको कोई प्राइसिंग दिखाता है कि 5 ईयर की कितनी प्राइसिंग है। जैसे तुम इसका ईयर चेंज करोगे 1 ईयर तो इसकी जो प्राइसिंग की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सो अब बस आई एम रेडी टू पे करके आप इसको परचेज कर सकते हो। जो भी इसका प्राइस होता है वो ईयर टू ईयर वेरिएशन करता है। तो जब आप लॉन्ग टाइम की परचेज करते हो तो वहाँ पे ऑफर आपको दे देते हैं। इसी हिसाब से होस्टिंजर के अंदर जाके, आप डोमेन के अंदर जाके जो भी आपको नाम लग रहा है कि मेरे को ये नाम खरीदना है, तो यहाँ पे जस्ट आपने जैसे संजय संजय कॉन्समल कुछ भी लगा लो, अब जो भी लगाना है ना, जो आप बिजनेस का नाम रखना चाहते हो। हमेशा ये चीज़ याद रखो कि जिस भी चीज़ के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, आप टेक्निकल फील्ड में कर रहे हो तो टैग टाइप के टर्म्स आप डोमेन के अंदर इंक्लूड करें। और जैसे मान लीजिए आप है ना एक क्या होता है, जैसे एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक को चूज करें। आप एजुकेशन दे रहे हो तो एजुकेशन टाइप का वर्ड वहाँ पे ऐड करो। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो एसएससी मॉक टेस्ट या एसएससी नोट्स इस हिसाब से क्रिएट करो, क्योंकि एसएससी उसके अंदर आपका पहले से इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पे मेक इट यूएस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सेम वही प्रोसेस होगा परचेज करने का और डोमेन आप परचेज कर लोगे। इन डेप्थ में ये चीज़ हमने बाकी अपने कोर्स के अंदर बताई रखी है। जैसे आप GoDaddy के अंदर जाओगे यहाँ पे, अब बात करते हैं होस्टिंग की। सेम आपको वेबसाइट एंड होस्टिंग पे क्लिक करना है, ये आपको मल्टीपल होस्टिंग दिखाएगा, जैसे वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, ये सारी टाइप्स ऑफ होस्टिंग आती है अलग से। जैसे यहाँ पे आप आओगे टाइप ऑफ वेब होस्टिंग के अंदर तो मल्टीपल टाइप्स की अपनी होस्टिंग आती है। शेयर्ड होस्टिंग आती है, ये सस्ती पड़ती है। और वर्चुअल VPS आती है, VPS आपका खुद का सर्वर होगा तो ये शेयर्ड होस्टिंग के कंपेयर में काफ़ी महंगी पड़ेगी और अच्छी रहेगी। जो भी बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, ये आपका खुद का प्राइवेट सर्वर होगा। फिर डेडिकेटेड होस्टिंग आती है। डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर आपके पास पूरा एक्सेस होगा, आप सारे परफॉर्मेंस वगैरह को, सब चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। क्लाउड होस्टिंग आती है। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग ट्रैफिक जब भी होता है, मान लीजिए आज 100 विजिटर आ रहे हैं, कल को 3000 विजिटर्स आ गया और परसों को 5000 आ गया, तो ये ट्रैफिक है वो फ्लक्चुएट कर रहा है कि पहले 100, 3000, 5000। जब भी कभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक फ्लक्चुएट करता है तो उस समय हमेशा
ट्राई करें कि आप हमेशा क्लाउड होस्टिंग की तरफ जा सकते हो इनिशियल फॉर द लोअर बजट के लिए। बाकी जब भी आपका बजट अच्छा हो तो आप एक खुद का डेडिकेटेड सर्वर खरीद लीजिए, ताकि उससे वेबसाइट भी आपकी फास्ट लोड होगी। होस्टिंग परचेज करने का भी सेम प्रोसेस होता है। आपको कोई भी एक होस्टिंग को सिलेक्ट करना है, जो भी आप होस्टिंग को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, आपको जस्ट एक बार चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ वेबसाइट को ये दे रहे हैं, कितने स्टोरेज को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करना। वो सेम प्रोसेस से आप इस होस्टिंग को बाय कर सकते हो। ठीक है। सो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और कैसे हम उसको परचेज करेंगे, दोनों चीज़ों को ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर दो चीज़ आती है, एक होती है सब डोमेन, दूसरी होती है सब डायरेक्टरी। अब मान लीजिए क्या होता है कि आप एक बिजनेस है, एक बिजनेस आप मल्टीपल नीच के अंदर काम कर रहे हैं। मैं मान लीजिए एक मेरी डिजिटल जर्नी डॉट इन एक कंपनी है जिसमें मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, और सर्विस डॉट एक दूसरी मैं लॉन्च करना चाहता हूँ जिसमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी अलग से एक डोमेन को परचेज करूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल जनित सर्विस, एक अलग से डोमेन नेम को परचेज करूँ। तो उसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक सब डोमेन या सब डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। तो देखते होता क्या, जैसे तुमको प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं दिखाऊं। मान लीजिए गूगल के अंदर गया, मैं जस्ट यहाँ पे अमजम सॉल्यूशंस डॉट कॉम सर्च कर रहा हूँ। अमजम सॉल्यूशंस डॉट कॉम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। सो इसको हम कहते हैं मेन डोमेन। ये होगी अपनी मेन डोमेन। बट इस डोमेन के आगे तुम एक कुछ भी एक्सटेंशन यूज कर दो, ABC XYZ, या फिर जो भी तुम अपना बिजनेस के रिगार्डिंग काम कर रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल डॉट जैसे दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, मिनट। अब दूसरी क्या है, प्रोफाइल डॉट। अब ये जो आपकी अमजम सॉल्यूशंस जो आपको दिख रही थी, दैट इज द डोमेन। बट अमजम सॉल्यूशंस के पहले क्या आ गया, प्रोफाइल। यहाँ पे अलग वेबसाइट खुल रही है, यहाँ पे अलग वेबसाइट खुल रही है। सो जब भी कभी भी डोमेन के आगे कुछ आप ऐड कर देते हो और वहाँ पे अपनी अलग से वेबसाइट होस्ट कर देते हो, दैट इज़ द सब डोमेन। अब ये प्रोफाइल डॉट अमजम सोल्यूशंस डॉट कॉम होगी, इसको हम कहते हैं सब डोमेन, क्योंकि डोमेन के आगे हमने कुछ एक वर्ड को ऐड कर दिया, तो ये हो जाती है सब डोमेन, और ये होगी मेन डोमेन। अब बात आती है सब डायरेक्टरी क्या होती है। सब डायरेक्टरी के जब मैं तुमको एक एग्जांपल दूँ, एक मिनट, इसके अंदर जैसे तुम यहाँ पे आए, अब डिजिटल जनित डॉट इन एक अलग वेबसाइट है। जैसे ही तुम डिजिटल जनित डॉट इन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुमको एक अलग वेबसाइट ओपन होगी इस टाइप की। बट इसके बाद डिजिटल जनित डॉट इन के बाद तुम डिजिटल डैश टूल्स कर दोगे, तो एक अलग वेबसाइट ओपन होगी। इसको कहते हैं हम सब डायरेक्टरी। कि आपकी डोमेन के बाद आप एक फोल्डर ऐड कर रहे हो, और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी नई वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको हम कहेंगे सब डायरेक्टरी। एक डोमेन के पहले आप एक फोल्डर ऐड कर रहे हो, और उस फोल्डर के अंदर आप एक अलग वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे सब डोमेन। सो तुमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सब डोमेन क्या होती है, सब डायरेक्टरी क्या होता है। सिंपल इतना सा कहना है कि डोमेन के आगे जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सब डोमेन। डोमेन के बाद जो हम ऐड करके जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसको हम कहेंगे सब डायरेक्टरी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में मेन डिफरेंस होता है क्या, सब डोमेन और सब डायरेक्टरी के अंदर। सब डोमेन होती है वो कंप्लीट अलग से वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, उसका आपको एसईओ अलग से करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग से सेट करनी पड़ेगी, सब कुछ अलग से करना पड़ेगा सब डोमेन का। सब डायरेक्टरी होती है वो आपकी मेन डोमेन का पार्ट होता है, उसका एसईओ भी काउंट होता है आपकी मेन डोमेन के अंदर। उसका जो सर्च कंसोल के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो भी इंक्लूड होगी मेन डोमेन के अंदर। सो ये मेन डिफरेंस होता है। सो ये पार्ट हमने देख लिया कि आपकी डोमेन एंड होस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सब मतलब सब डायरेक्टरी मतलब मेन डोमेन के बाद जो आता है उसको सब डायरेक्टरी बोलता है ना, हाँ वही है ना। हाँ। ओके ओके।
आगे चलते हैं, ये अपना पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम बात करते हैं Sir, लैंडिंग can you explain in English? ब्रो इसमें हिंदी की है ये क्लास ना, ये वाली अदर स्टूडेंट ना हिंदी में है, सो दैट्स वाई नॉट पॉसिबल दैट क्लास। तो देखिए दो चीज़ आती है, एक होती है लैंडिंग पेज, दूसरी होती है वेबसाइट। टाइप अलग अलग हो जाते हैं, लैंडिंग पेज के भी अलग टाइप होता है। लैंडिंग पेज कोई रियल इस्टेट के लिए होता है, कोई कंसल्टेंसी के लिए होता है, कोई एजुकेशन के लिए होता है, तो टाइप तो सबके अलग आते हैं। इसी हिसाब से वेबसाइट भी कोई एजुकेशन के लिए, कोई कंसल्टेंसी के लिए, कोई पैट्स के लिए, कोई बेकरी के लिए, अलग अलग टाइप की वेबसाइट आती है। सो लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है दोनों के बीच में मेन डिफरेंस जो होता है? हेलो हाँ। सर, लैंडिंग पेज तो सर एक एक पेज रहता है जिसमें मतलब मेन पार्ट रहता है वेबसाइट का। हम्म, और जो वेबसाइट सर वो होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, सेक्शन बाय सेक्शन, सारे फॉर्म्स वगैरह जो भी हैं वो वेबसाइट में आते हैं सब। ये उम्मीद नहीं थी संजय तेरे से। क्या हुआ सर, कुछ गलत बताएं सर? तो वीडियो दोबारा देखियो एक बार। सर लैंडिंग पेज तो सर एक ही इंफॉर्मेशन रहती है ना पेज में, एक ही चीज उसमें के यही बारे में कहो सर तुम, वो। जैसे लैंडिंग पेज होता है वो एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है। स्टैंड अलोन यानी एक अल्ला वेब पेज होगा जो केवल एक एक्शन के लिए होगा। मतलब वहाँ पे तुम एक एक्शन कहो, चाहिए वो एक्शन आपका साइन अप हो, आपका ऑर्डर का हो, आपका परचेज का हो, कोई भी वो एक्शन हो। ओके सर, ओके सर, वेबसाइट थोड़ा सा होगी, दूर होके। वेबसाइट इज़ द हम्म। कलेक्शन ऑफ द वेब पेज, कि उसके अंदर आपके सारे वेब पेज होंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सभी पेज होंगे उसके अंदर। मेरा वेबसाइट का तो सही था ना, वेबसाइट में यही बोलना चाहता था, उसमें ये मत सारे कहो कि मतलब सारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, वेबसाइट के अंदर ये कहोगे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेज। अब जब ओके। कलेक्शन ऑफ द वेब पेज को हम कहीं एक ऐसी जगह होस्ट कर देते हैं कि उनको एक नाम से एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे तुमको दिखाता हूँ मैं, digitaljanet.in, ये एक वेबसाइट है। एक, जैसे मैं digitaljanet.in वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पेज आ रहा है। ये आ गया होम पेज, दूसरा पेज आ गया अबाउट अस पेज, तीसरा पेज आ गया कोर्स पेज। तो अबाउट अस एक सेपरेट वेब पेज है, कोर्सेज का पेज एक सेपरेट वेब पेज है, कॉन्टैक्ट अस का वेब पेज एक सेपरेट वेब पेज है, और रिव्यू का पेज एक सेपरेट वेब पेज है। तो इस हिसाब से मेरी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेज है। जब इन सभी वेब पेज का कंबाइन करके मैंने digitaljanet.in पे रख दिया कि digitaljanet.in से ही ये सारे पेज को एक्सेस कर सकता है, तो अब हम इसको वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली वेबसाइट क्रिएट क्यों की जाती है? क्रिएट इसीलिए की जाती है कि आप कुछ भी बेच रहे हैं, आप चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप अपने सर्विस को बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। और आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी टिप्स है, जो भी ट्रिक्स है, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज की जब हम बात करते हैं, एक स्पेसिफिक पेज होगा, जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये एक पेज है, इस पेज के अंदर ना तो तुमको कोई हेडर दिखाई देगा, ना तुमको कोई फूटर दिखाई देगा, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे तक आओगे, केवल इसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ना तुमको टॉप पे कुछ दिख रहा है, जस्ट यहाँ से वो हेडिंग के स्टार्ट हो चुकी है अपने सब कुछ। इसके अंदर इसी कोर्स के बारे में बताया गया है कि तुम इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें तुम इसके अंदर सीखोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इस पेज से ना तो यूजर किसी दूसरे पेज पे जा रहा है, जैसे वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि अबाउट अस पे है भी यूजर, वो कॉन्टैक्ट अस पे भी जा सकता है, वो टूल्स के अंदर भी जा सकता है, मतलब अपने हिसाब से वो पेज का नेविगेशन कर सकता है। बट इस लैंडिंग पेज के अंदर आके वो केवल इसी पेज पे रहेगा, और इस पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको देखेगा, उसको पढ़ के वो अपने पास कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो लैंडिंग पेज का मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि आप हमेशा एक यूजर को एक एक्शन के लिए करवाते हो कि यूजर आए आपकी वेबसाइट पर, वो जा तो परचेज करे या साइन अप वगैरह कर ले। अब चलते हैं कुछ डेफिनेशन की तरफ। जैसे लैंडिंग पेज हो गया ये, और उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग पेज होते क्यों है? क्योंकि जब वो यूजर एक स्पेसिफिक एक्शन लेगा, वो चाहिए वो परचेज करने का एक्शन हो या फिर इट कैन बी साइन अप, कोई भी एक्शन हो, तो हमेशा उससे कन्वर्जन हाई हो जाएगा।
कन्वर्जन हाई का मतलब होता है कि जैसे यूजर यहाँ पे आया, इस पेज के ऊपर आया, तो केवल वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके चला जाएगा। अब इस वेबसाइट के ऊपर यदि यूजर आया तो इस पेज पे आया, फिर इस पेज पे गया, फिर इस पेज पे गया, ऐसे उसने 4-5 पेज देख लिए और वो वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी उसकी। सो ये मेन डिफरेंस होता है लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बीच में। सो बेटर ट्रैकिंग, एक पेज को ट्रैक करना आसानी होती है कंपेयर टू द मल्टीपल पेज। यदि आप इसमें ट्रैकिंग करना चाहोगे तो हर पेज पे आपको अलग अलग ट्रैकिंग का पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। बट इस वन पेज के अंदर आप पूरे को ट्रैक कर सकते हो कि इस बटन पे क्लिक किया, इतने सेक्शन तक आया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, वो सारी चीज़ें आप गूगल टैग मैनेजर से ट्रैक कर सकते हो। सो ये कुछ इसके डिफरेंस होते हैं। लाइक लैंडिंग पेज हमेशा एक गोल्स के लिए होता है, कोई भी मेन्यू नेविगेशन नहीं होते जो टॉप पे होते हैं। सॉर्ट होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप देते हो। लैंडिंग पेज से विजिटर को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। वेबसाइट होती है, मल्टीपल गोल्स होती है, मेन्यू होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जनरल इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ द लैंडिंग पेज की बात करते हैं कि किस किस टाइप के लैंडिंग पेज आ सकते हैं। एक मिनट रुकना यार। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज होते हैं क्या। टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज के अंदर मतलब मल्टीपल टाइप्स के अपने लैंडिंग पेज आते हैं। सो बेसिकली आपको एक लीड चाहिए तो उसके लिए लीड जनरेशन के पेज आते हैं। लीड जनरेशन का पेज होता है कि जहाँ पे आगे कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दे, और इन्फॉर्मेशन चाहिए नेम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल है, कुछ भी हो। दूसरे होता है सेल्स पेज। सेल्स पेज का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे हाईलाइट करोगे और उन प्रोडक्ट्स को कोई भी कस्टमर आके परचेज कर सकता है। अगले आते हैं क्लिक थ्रू पेज। क्लिक थ्रू पेज का मतलब होता है कि कस्टमर एक पेज से आएगा, वो उस पेज से रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे जाएगा, चाहे वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाए या फिर वो पेमेंट करने के लिए जाए। इवेंट रजिस्ट्रेशन पेज आता है। इवेंट रजिस्ट्रेशन पेज का मतलब होता है कि जब भी कभी भी आप एक इवेंट को होस्ट कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल लोकेशन पे कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, तो उनके लिए हमेशा इवेंट रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इवेंट रजिस्ट्रेशन है तो इस टाइप की कुछ आप हेडिंग को ऐड कर सकते हो। अब ये जो आपके जो लैंडिंग पेज होते हैं यहाँ पे, इसके अंदर अच्छी अच्छी आप हेडिंग यूज करते हो कि कैसे आप हेडिंग का यूज कर सकते हो। ये जो टॉप पे आपको हेडिंग दिख रही है, तो हमेशा कैची हेडिंग का यूज करेंगे। ये जो कंप्लीट लैंडिंग पेज के जो सीरीज थे ना, जो हमने बात कर चुके हैं इसके अंदर कि कैसे उसको डेवलप करेंगे, वो सारी चीज़ों की वो हमारी वीडियो के अंदर है, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें हैं। सो आगे चलते हैं इसके अंदर। ये की एलिमेंट होते हैं कि हमेशा जो आप हेडिंग यूज कर रहे हो, जो हेडलाइन यूज करोगे, उसको अच्छी हेडलाइन यूज करो, अच्छा सीटी ऐड करो, अच्छे फोटो लगाओ, अच्छी वीडियो। कभी भी जब आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हो ना, उसके अंदर एक वीडियो जरूर ऐड करो। उस वीडियो से क्या होगा, यूजर इतना कंटेंट पढ़ेगा नहीं जितना उससे वीडियो से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर गया और इस पे मैं क्या क्या पढ़ूंगा, यहाँ पे पूरा कंटेंट तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो सिंपल मैं जाऊंगा वीडियो के अंदर। मैं लॉर्ड हो जाऊँ यहाँ पे दो वीडियो है, तो इस दो वीडियो से मैं एक लमसम आइडिया ले सकता हूँ कि इसके अंदर मेरा है क्या 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 चीज़ें मैं इसके अंदर सीखूंगा। तो सारी चीज़ें आ जाएगी। और मेन मेन आप फोटो लगाओगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता कि आप इसके अंदर गूगल एड सीखोगे, वो कॉमर्स सीखोगे, उसको नहीं पढ़ोगे। बट यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है टूल्स यू विल लर्न, कि इस कोर्स में आप कौन कौन से टूल्स को सीखोगे। तो ये सारे टूल्स आप सीखोगे तो एक क्लियर आइडिया हो जाता है अलग से दिखने में, कौन कैसी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, फिर उसके बाद प्राइसिंग क्या है कोर्स की, कौन कौन से टूल्स आपको मिलेंगे। यदि मैं उसको हैंड रिटन में लिखता तो दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। ठीक है, तो हमेशा लैंडिंग पेज को ट्राई करो कि आप एक अच्छे से लैंडिंग पेज को क्रिएट करो। आगे चलता है कि आप लैंडिंग पेज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम में काफ़ी ऐसे टूल्स आ रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो।
और आप खुद कस्टम कोड करके भी आप लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। आपके कुछ मल्टीपल CMS है जिनके थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। यदि आप कस्टम कोड की तरफ जाते हो, कस्टम कोड मतलब खुद का कोड लिखते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह सारा खुद का लिखते हो, तो उस केस में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है कस्टम कोडेड की। और कस्टम कोड जब भी आप कभी भी लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको एक डेवलपर की रिक्वायर्ड होती है। दूसरा ऑप्शन आता है CMS प्लेटफॉर्म। CMS होता है वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, वेबफ्लो हो गया। तो इनके थ्रू भी आप अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। और जब कभी भी आप इनके थ्रू क्रिएट करते हो तो आप खुद भी उसको क्रिएट कर सकते हो एक दो वीडियो देख के। और यदि आप डेवलपर से उसको क्रिएट करवाते हो तो वो आपके लिए एक ईजी टू कस्टमाइज होता है, यानी आप उसको आसानी से कस्टमाइज भी कर सकते हो। आगे चलते हैं लैंडिंग पेज टूल्स कि आपके पास काफ़ी ऐसे टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। सो टूल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे अनबाउंस हो गया, ये एक टूल्स है। फ्रॉम दैट वी कैन क्रिएट द लैंडिंग पेज। जैसे तुम यहाँ पे जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर, वो उसमें है, वो बोला कि इसके नेट में देखो। अब तुम इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो तुमको यहाँ दिखाएगा लॉन्च फास्टर कन्वर्ट मोर। ये कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा कि तुम इस टूल्स के थ्रू लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, A/B टेस्टिंग, AI ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो ये टूल्स क्या होते हैं, टूल्स आपके ना कॉस्टली ज़्यादा पड़ते हैं। जब भी कभी भी आप लैंडिंग पेजेस में क्रिएट करते हो तो ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं दैट कम्पेयर टू द नॉर्मल, दैट कम्पेयर टू द वर्डप्रेस या कस्टम कोड। इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा इनबिल्ट कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और A/B टेस्टिंग होती है लैंडिंग पेज के अंदर कि आप अपने लैंडिंग पेज के 2 वर्जन को टेस्ट करते हो कि मेरा कौन सा वर्जन अच्छा काम कर रहा है। सो दोनों में से जौन सा भी अच्छा काम कर रहा है उसको फिर आप ऐड पे रन करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे तुमको ये दिखा रहा है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए। आप यदि कस्टम कोड को चूज कर रहे हो तो ये एक एडवांस यूजर के लिए है जिसको अच्छा एक डिज़ाइन चाहिए। आप CMS को यूज कर रहे हो, इसके अंदर आपको कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा और अच्छी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी डेवलपर की आपको नीड नहीं पड़ेगी यदि आपको बेसिक थोड़ी बहुत CMS की अंडरस्टैंडिंग है तो। टूल्स आते हैं, टूल्स स्पीड के लिए भी अच्छे होते हैं और सिंप्लिसिटी होती है क्योंकि उसमें कोई भी कोड नहीं होता, बट प्राइसिंग होती है उनकी हाई होती है। जैसे तुम यहाँ टेबल के हिसाब से भी देख सकते हो कि कस्टम कोड डिफ़िकल्ट होता है यूज करना क्योंकि वो मैनुअली कोड के अंदर जाके काम करना होता है। इसमें कस्टमाइजेशन हाई करते हो क्योंकि पूरा सोर्स कोड आपके पास होता है। और लैंडिंग पेज स्पीड टू क्रिएट कोडिंग के अंदर स्लो होती है, कॉस्ट लगती है कम लगती है। CMS टाइप के जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और स्पीड मॉडरेट होती है कि आप जल्दी से उसको क्रिएट कर सकते हो। और कंपेयर टू द कस्टम कोड कॉस्ट भी इसकी मीडियम लगती है कि आपको एक डोमेन चाहिएगी और होस्टिंग चाहिएगी, आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लैंडिंग पेज की जब हम बात करते हैं तो लैंडिंग पेज के अंदर आपको ईज ऑफ यूज मिलेगा, कस्टमाइजेशन, बट इसकी जो कॉस्ट का जो फैक्टर हो जाता है वो हाई हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं कि लैंडिंग पेज को आप कैसे प्लान करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे वेबसाइट क्रिएट की उसी हिसाब से आप लैंडिंग पेज को क्रिएट कर दोगे। अब इसमें मेन फोकस आता है कि आप कैसे क्रिएट करोगे, लाइक कैसे उसको प्लान करोगे। सो प्लानिंग योर लैंडिंग पेज, सबसे पहले आपको एक गोल आइडेंटिफाई करता है कि मेरी जो मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करूँगा उसके ऊपर आके विजिटर क्या एक्शन लेगा। वो फॉर्म को फिल करेगा, वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा या किसी भी एक गाइड को डाउनलोड करेगा। सबसे पहले अपने को एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में मतलब फिट करनी है कि मेरी वेबसाइट पे यदि यूजर आया तो उससे मैं फॉर्म फिल करवाऊंगा या इसको प्रोडक्ट सेल करूंगा या फिर कोई भी एक ई-बुक दूंगा फ्री में। ठीक है, किस टाइप का मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले डिफाइन गोल करो, उसके बाद अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को ई-बुक फ्री में डाउनलोड करवानी है। अब तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यूजर का पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा कि यूजर है किस टाइप का, वो उसकी एज ग्रुप क्या रहेगा, वो किस टाइप का काम करता है, वो स्टूडेंट होगा या वर्किंग प्रोफेशनल होगा, उसका इंटरेस्ट किस किस डोमेन में होगा। सबसे पहले वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उसके बेस पर आप लैंडिंग पेज का डिज़ाइन करोगे।
जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक मिडल जनरेशन को, एक जो होती है लाइक 18 से बिलो को टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैची टाइप में दिखाना चाहिए, इमोशनल पिच वगैरह ज़्यादा। और जैसे एक बीच की जनरेशन आती है, ऐसा होता है ना, कोई डिज़ाइन फैंसी लैंडिंग पेज को प्रेफर करता है, कोई थोड़ा नॉर्मल से डिज़ाइन को प्रेफर करता है, कोई अच्छे अच्छे हेडिंग को, अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को। तो ये सब चीज़ आपको टेस्ट करनी पड़ेगी कि अब हर, जैसे आप लॉयर हो तो लॉयर की जो ऑडियंस होगी वो अलग होगी, एक डॉक्टर्स की ऑडियंस अलग होगी, एक फिटनेस के रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी ऑडियंस अलग होगी। फिटनेस के अंदर वो आएगी जिसको वेट लॉस करना है, बॉडी सॉडी बनानी है। डॉक्टर्स के अंदर कौन आएंगे, जो मरीज है। डॉक्टर्स के अंदर भी अलग अलग आते हैं, कोई डेंटल आ गया, कोई वैसे नॉर्मल डॉक्टर्स आ गए, तो इस हिसाब से डॉक्टर्स के अंदर भी अलग अलग सेगमेंटेशन होता है। तो हमेशा अपनी ऑडियंस को समझो। मे बी इट कैन बी लाइक उसका नाम क्या होगा, नाम, एज, नाम तो कस्टमर आने के बाद ही पता लगेगा। एज, एज ग्रुप होता है। एज ग्रुप का मतलब होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो 20 से 30 साल की है, 20 से 25 साल की है, 30 से 35 की है, 35 से 40 की है। सो ये आपको एज ग्रुप फाइंड करनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस किस रेंज में आती है। फिर बाद में आती है कि उसका वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है या फिर जो अभी ऑनगोइंग कॉलेज में जा रहे हैं। वो सारी चीज़ आपको फाइंड करनी होती है, किस किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए, चीज़ें वो बिकती है जब उसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। यदि आप मार्केट के अंदर, आपके कंपिटिटर्स भी बहुत है, कंपिटिटर्स को आप compete जब कर पाओगे कि एक तो चीज़ होती है कंपिटिटर्स से ज़्यादा आप उस कस्टमर को दे क्या रहे हो, और कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, क्या आपका प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है, आपकी ट्रेनिंग है, वो उस कस्टमर के पेन पॉइंट को, जो उसका प्रॉब्लम है, उसकी पेन पॉइंट है, उसको सोल्व कर पा रहा है। ये चीज़ें अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यदि हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर के जो पेन पॉइंट है उसको फिक्स कर सके, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी या ट्रेनिंग होगी वो मार्केट के अंदर चली जाएगी, बूम बना देगी। अब कस्टमर ऐसा तो नहीं होगा कि सिंपल आया आपके पास आके सिंपल उसने परचेजिंग कर ली, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर अपने पास आता है, कस्टमर हमारे पास आएगा, उसके बाद हमारी जर्नी होती है कि कस्टमर को हम कैसे एजुकेट कर पा रहे हैं। एजुकेट का मतलब होता है कि हम उनको कुछ फ्री में ई बुक दे रहे हैं, फ्री में ई गाइड दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम कस्टमर को कैसे पिच कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फिटनेस की लीड आई, आज फिटनेस की लीड आई, कल उसको आप एक फ्री 10 मिनट की वर्कआउट गाइड दे सकते हो, जिससे कस्टमर को थोड़ा इंटरेस्ट सा आने लग जाएगा, और कस्टमर का जो ट्रस्ट होगा वो आपके ऊपर भी अच्छा क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होती है अपने बिजनेस के हिसाब से। अब कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो 1 टाइम में कभी परचेज नहीं करता, मोस्टली केस में इट कैन टेक 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम। सो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशनल टिप्स, अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड टिप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन भेजते रहोगे तो दैट कैन बी परचेज। सो दूसरा आता है कि आप अपनी ऑडियंस को समझो कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। तीसरी जो चीज़ आती है दैट इज़ द प्लान योर मैसेज। ऐसा नहीं होता कि आप मैसेज दिन में भेजे जा रहे हो। हमेशा प्लान करो कि जैसे कस्टमर आज आया तो 8 दिन तक मेरे को सुबह 8 बजे भेजना है, एक दिन में 1 मैसेज भेजना है, दिन में 2 मैसेज भेजना है। तो हमेशा अपने मैसेज को प्लान करो कि आपको किस टाइप का मैसेज भेजना है, और मैसेज के अंदर होना चाहिए प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट, कि कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, क्या कस्टमर को चाहिए, और कस्टमर इस चीज़ को लेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसमें सिंपल सा बताओ। जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जिसको वेट कम करना है वो अपने वेट कम करने के लिए परेशान है। सॉल्यूशन क्या दोगे तुम, हमारी 10 मिनट की होम वर्कआउट वीडियो को चेक करो, और उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी 5 kg वेट को आप लॉस कर लोगे 30 दिन के अंदर, बिना जिम के अंदर जाए। तो इस हिसाब से हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। सो ये सिंपल सा एक है, सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझो, कस्टमर का पर्सोना क्रिएट करो, और उसके बाद अपने मैसेज को प्लान कर दो कि आप किस टाइप का मैसेज क्रिएट कर रहे हो। मैसेज के अंदर प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, बेनिफिट, ये 3 चीज़ मस्ट होनी चाहिए। अब आप अपनी लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कैसे करोगे। देखिए, आपने लैंडिंग पेज को प्लान कर लिया कि आप किस हिसाब का लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे। प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेआउट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी,
फिर उसके अंदर कॉपी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको एक अच्छा सा यहाँ पे एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। कॉपी का मतलब होता है कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको। सो बढ़िया हेडिंग यूज़ करनी है, सारी चीज़ें होती है। ये लैंडिंग पेज की एक वीडियो, उसके अंदर इन डेप्थ में अपनी सारी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर आता है। लैंडिंग पेज जो होता है वो बेसिकली एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आप एक एक्शन के लिए कस्टमर को प्रेरित करते हैं कि आप इसको, आपको साइन अप करना है, आपको डाउनलोड करना है, आपको कॉल प्रोडक्ट परचेज करना है। वेबसाइट के अंदर आप मल्टीपल एक्शन वहाँ पे दिवाते हो, कस्टमर आके इन्फॉर्मेशन लेके जाए, आप अपने इंडस्ट्री के इंसाइट दे रहे हो, इंडस्ट्री के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर आप कर सकते हो। हमने ये चीज़ भी देख ली कि वेबसाइट दिखती कैसी है, लैंडिंग पेज कैसा दिखाई देता है। सो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर ये लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, उसका प्रैक्टिकल क्लास कब होगी? प्रैक्टिकल क्लास हम कर चुके हैं। ओके सर, क्योंकि मैं फ्री वाला जो अभी चल रहा है ना उसमें ज्वाइन किया। उसके अंदर आपको मिल जाएगी, वो देख लेना एक बार। ठीक है, तुम यूट्यूब पे भी आके देख सकते हो, मिल जाएगी यहाँ पे भी। ये लैंडिंग पेज डेवलपमेंट की गाइड है, इसके अंदर तुम आके देख सकते हो। ये बिल्ड का लैंडिंग पेज का ये वीडियो तुम देख सकते हो, जो प्रैक्टिकल वहाँ पे क्रिएटेड है। ओके। संजय हुआ रही कैब? जी सर। हुआ रही कैब? जी सर, हो गया। हो गया पक्का? जी सर, लगभग लगभग तो हो ही गया लैंडिंग पेज कितने टाइप के होते हैं? जी सर। लैंडिंग पेज कितने टाइप के होते हैं? सर आपने तो 4 तरह के बताए। कौन कौन से? सर एक सेल्स पेज बताया था, एक ऑर्डर पेज बताया था आपने। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। एक कस्टम कोड बताया सर आपने। टाइप ऑफ हेलो। लैंडिंग पेज? जी जी, एक सेल्स था और एक ऑर्डर पेज बताया आपने। लीड जनरेशन, स्क्वीज पेज, हाँ, सेल्स। लीड जनरेशन और इवेंट इवेंट का एक था। वो जो जी। कस्टम कोड वाले बात कर रहे हैं ना, वो होता है मेथड ऑफ लैंडिंग पेज, कि आप हाँ, लैंडिंग वो पेज तो कैसे मेथड क्रिएट करोगे। बोल ठीक है, तो ये कुछ जी। थे अपने जो हमने सेशन में अब तक पढ़ चुके हैं। बाकी जो वेबसाइट होती है आपकी, अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, और अपनी होटल के रिलेटेड, रेस्टोरेंट के रिलेटेड, अलग अलग बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट आती है। जी सर। कैसे हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट को, ब्लॉग वेबसाइट को, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, तो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। बाकी तो थियोरेटिकल में इतनी चीज़ें आती हैं जो हमने रिकैप किया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर डोमेन एंड होस्टिंग पढ़िए, उसके बाद आप एक लैंडिंग पेज खुद का क्रिएट करके और अपना जो प्रैक्टिसिंग का जो काम था वो स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप बिगिनर जॉब देख रहे हैं, बिगिनर लेवल पे कुछ भी, तो सबसे मेन सजेस्ट यही होता है कि आप इनिशियली लैंडिंग पेज पे फोकस कर लीजिए, वेबसाइट पे फोकस कर लीजिए। यदि आपको वेबसाइट क्रिएट करना आ गया तो लैंडिंग पेज आप इजीली क्रिएट कर लोगे, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। और फिर उसके बाद आप एसईओ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो आपकी एक डोमेन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हेलो। हाँ सर अब कल और परसों क्लास तो नहीं रहेगी ना सर? हाँ, कल नहीं है। जी। कल नहीं है। सर कल परसों अब मत करिए, फिर मंडे से ही करिए हाँ, सर। मंडे से ही रहेगी। तब तक अपन वेबसाइट प्रैक्टिस कर लेते हैं। मंडे से ही रहेगी। जी सर। ठीक है। ओके सर। थैंक ठीक है भाई। प्रदीप, लक्ष्य।